मित्रों नमस्कार। आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के सत्संग में हम नारद भक्ति सूत्र 15 से लेकर 20 तक के ऊपर अपने विचार व्यक्त करेंगे। आशा है आप इसे एंजॉय करेंगे और भक्ति के सच्चे अर्थों में ग्रहण करेंगे। सूत्र 15वां है जो आचार्य नारद ने कहा, तत् लक्षणानि वाच्यन्ते, अर्थात तत् माने उस भक्ति के, लक्षणानि माने लक्षणों को, वाच्यन्ते माने कहते हैं। यह 15वें सूत्र को दर्शाता है। यह भक्ति के लक्षणों को समझाने की शुरुआत कर रहे हैं आचार्य नारद। तो आइए समझते हैं कि भक्ति के स्वरूप क्या हैं। तो भक्ति का स्वरूप है प्रेम। पहला, भक्ति प्रेम का स्वरूप है। इसमें अहंकार का त्याग होता है। भक्ति में अहंकार का त्याग करना होता है। समर्पण, भक्ति में सब कुछ भगवान को समर्पित करना होता है। एवरीथिंग, टोटल सरेंडर। निरंतरता, कंटिन्यूटी, भक्ति निरंतर होनी चाहिए बिना किसी रुकावट के। अनुभव, भक्ति एक अनुभव है जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। यह सूत्र भक्ति के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। एक्चुअली भक्ति तो एक ही है। जैसे सूर्य की किरण तो एक ही होती है, लेकिन जब उसे विशेष शीशे से या जल की बूंदों से निकलना होता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ऐसे ही लोग 3 प्रकृति के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। तो 3 तरह के होते हैं। तो भक्ति भी नारद जी ने 3 तरह की कही। पहली भक्ति तो पराभक्ति है। पराभक्ति में तो कोई चाह होती ही नहीं, न स्वर्ग की न मोक्ष की, यहां तक कि ईश्वर की चाह भी नहीं होती। सत्व गुण संबंध कह सकते हैं। दूसरी है गौड़ी भक्ति। यह रजोगुण से युक्त जनों के लिए है। गौड़ी भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिसे गोसाई जी ने रामचरितमानस में नवधा भक्ति कहा है। पहला है श्रवण भक्ति, भगवान की कथाएं सुनना, उनके गुणों का कीर्तन करना। दूसरा है कीर्तन भक्ति, भगवान के नाम का जप करना, भजन गाना। स्मरण शक्ति, स्मरण भक्ति, भगवान को हर पल याद रखना, उनका ध्यान रखना। पाद सेवन भक्ति, भक्त के चरणों, भगवान के चरणों की सेवा करना, उनका आदर करना। अर्चावतार भक्ति, भगवान की मूर्ति की पूजा करना। दास्य भक्ति, भगवान को अपना स्वामी मानकर उनकी सेवा करना। सख्य भक्ति, भगवान को अपना मित्र मानिए, उनसे बातें करिए, उनसे बातें साझा करिए। आत्मनिवेदन भक्ति, जिसमें अपने आप को भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है भक्त। प्रेमा भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना रखना, जो सबसे उत्कृष्ट भक्ति मानी जाती है। श्रीमद् भागवत में भी व्यास जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रीमद् भागवत 7/5/23। इस गौड़ी भक्ति का आश्रय कर भक्त पराभक्ति पा लेता है। तो गौड़ी भक्ति को साधन रूप बना सकते हैं।
इस गौड़ी भक्ति का आश्रय कर भक्त पराभक्ति निश्चित रूप से पा लेता है, ऐसा नारद जी कहते हैं। तीसरी भक्ति तामसी भक्त के लिए है, जिसमें बलि देना आदि जो आजकल त्याज्य है, जीवों की हत्या वर्ज्य है। नारद जी के अनुसार भक्ति ही प्रधान है। देखिए, व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः किम रूपमधिकम किम तत्सुदामो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। तो भाव है कि भक्ति प्रधान है। व्याध का आचरण क्या था, ध्रुव की उम्र क्या थी, गजेंद्र को कौन से बहुत बड़ी विद्या आती थी, विदुर की जाति क्या थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए कुब्जा का रूप कौन सा बहुत अधिक था, सुदामा के पास कौन सा धन था। तो सिर्फ भगवान भाव पर रीझते हैं। नारद भक्ति 16वां है, पूजादि स्व अनुराग इति पाराशर्य। भाव है, पाराशर नंदन श्री व्यास जी के मत के अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। अपने तन मन धन को भगवान की पूजन सामग्री समझनी चाहिए। परम श्रद्धा पूर्वक यथा विधि मनसा वाचा कर्मणा तीनों के द्वारा भगवान की प्रतिमा की अथवा विश्व रूप भगवान की पूजा करें, मानसिक पूजा करें। भगवत पूजा में मन लगने से संसार के बंधन कारक विषयों से मन अपने आप हट जाता है, हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बाह्य और मानस दोनों ही प्रकार से भगवान की पूजा होती है या होनी चाहिए। श्री विष्णो अर्चनम जेतु प्रकुर्वन्ति नरा भुवि ते जानति शाश्वतम विष्णु आनंदम परमम पदम। तो भाव है, ये भगवान विष्णु की जो नर पूजन करते हैं वे शाश्वत पद को पा लेते हैं। नारद भक्ति 17 करता है, कथादिश्विति गर्ग। भाव है, श्री गर्गाचार्य के मत के अनुसार भगवान की कथा आदि में अनुराग होना चाहिए, ऐसा ही भक्ति है। तो जैसा व्यास जी कहते हैं वैसे गर्गाचार्य जी का भी मत है। भक्त को भगवान की कथाओं से, कीर्तन से, ध्यान में अनुराग होना चाहिए। अधिकांश जगत के लोग विषय भोगों में लगे रहते हैं, उनको राम कथा अच्छी नहीं लगती, वे मूढ़ जन उसमें भी बुराई ढूंढ लेते हैं। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, इदं मे पुंसस्तपसः सुतस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अभिच्युतोऽर्थ कवि भक्ति निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। श्रीमद्भागवत 1/5/22। विद्वानों ने यही निरूपित किया है कि भगवान का गुणानुवाद, कीर्तन ही तप, वेदाध्ययन, भली भांति किए हुए यज्ञ, मंत्र ज्ञान और दान आदि सबका अविनाशी फल है। यानी अगर हम वेद पढ़ें और तप करें तो वो सबका जो फल है वो भक्ति है। श्री रामचरितमानस में कहा है, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ाव निहारी भव सागर चह पार जो पावा राम कथा ताकह दृढ़ नावा। अतएव श्री हरि कथा में यथार्थ अनुराग होना भक्ति है और इस भक्ति से भगवान की प्राप्ति निश्चित ही हो जाती है। तो वार्ता चल रही है कि भक्ति क्या है। तो भगवान की सेवा में, कथा में अनुराग होना भक्ति है। अब सूत्र 18 कहता है, आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य। शांडिल्य जी के मत के अनुसार आत्मरति अर्थात आत्मा विषयक चर्चा में रति होना या आध्यात्म में रति होना भक्ति है। विचार है कि पर ऐसा क्यों? इस पर कहते हैं, आत्मैव ब्रह्म।
आत्मा के रूप में वह ब्रह्म ही हर चेतना में स्थित है। अतः आत्मा विषयक चर्चा में रति होना वास्तव में परमात्मा प्रेम ही है, अतः भक्ति है। आचार्य शंकर ने कहा, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष हेतु जो भी सामग्री हो, विषय हो, उसमें अनुराग भक्ति है। आगे वे कहते हैं, मोक्ष स्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयते। मोक्ष स्वरूप जितनी भी वार्ताएं हैं, अनुसंधान हैं, वे सब भी भक्ति ही है। भाव ये कि सिर्फ पूजा या सेवा ही भक्ति नहीं, परमात्मा या आत्मा विषयक चर्चा में रति भी भक्ति ही है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा 8/7, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसीलिए हे अर्जुन, सभी काल में मेरा स्मरण करो और संसार का कार्य यानी युद्ध भी करते रहो। आगे भगवान कहते हैं, मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशयम। मन बुद्धि मुझ में लगा दो, भक्त मुझे ही पालेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब 19वां श्लोक कहता है, सूत्र कहता है, नारदस्तु तदर्पिता खिला चारिता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। अर्थात भाव है कि नारदस्तु, परंतु देवर्षि नारद के मत से तदर्पिता खिला चारिता, भाव है अखिल आचारिता तदर्पिता, अर्थात अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना। तद विस्मरणे, भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होकर मान लो हो जाए, तब परम व्याकुलते थी, परम व्याकुलता होना ही भक्ति है। तो महर्षि व्यास, गर्ग, शांडिल्य, नारद, इन सब के सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है, सभी समान हैं, कोई अंतर विरोध नहीं है। इसलिए गीता कहती है, भक्त के प्रति मय्येव मन आधत्स्व, मुझी में मन को लगा दो। और क्या करें, मयि बुद्धिम निवेशय, बुद्धि को मुझ में निवेशित कर दो। तो ऐसा कर दूं तो होगा क्या? तो कहते हैं, निवशस्य मय्येव, भगवान कहते हैं तू मेरे में ही निवास करोगे। देखिए, जब कोई धन को बैंक में निवेश कर दें या शेयर में निवेश कर दें, तो मानसिक रूप से वह उस नियोजन के बारे में ही सोचता है, अर्थात उसी में निवास करता है। ऐसे ही जब भक्त भगवान में बुद्धि निवेशित कर देता है, तो उन्हीं में निवास भी करता है। क्या इसमें कोई शंका भी है? इस पर भगवान गीता में कहते हैं, अत ऊर्ध्वम न संशयः, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो सांसारिक निवेश होने पर उसमें निवास होने में शंका हो सकती है, पर यहाँ नहीं। गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है ये। तो सारे कृत कर्म उन्हीं को अर्पित कर मन मना हो जाए, मन को भगवान के श्रीपाद पद्मों में जोड़ दें। नारद भक्ति सूत्र 20वां कहता है, अस्तेवमेवं, भाव है ठीक ऐसा ही। तो नारद जी जो पीछे कहे गए हैं अन्य सूत्र, उनको यहाँ पर जोड़ देने के लिए कहते हैं ऐसा ही है। वे कहते हैं भक्ति का स्वरूप यही है। 21वें सूत्र में उदाहरण देते हैं, यथा ब्रज गोपिकाम, जैसे गोपिकाओं का निश्चल प्रेम था, भक्ति थी, वैसी ही हो। तो गोपियों का प्रेम अद्वितीय है, बिना किसी वस्तु की इच्छा के ही उनका प्रेम है। वे गाय को चारा देते हुए, दूध देते हुए, पानी को भरते हुए हर समय कृष्ण के ध्यान में रहती हैं, सर्वत्र हरि दर्शन करती रहती हैं। स्वयं श्री कृष्ण उनके ऋणी हैं। श्रीमद् भागवत के 10/32 में वे कहते हैं कि हे गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ दिया है। तुम्हारा ये कार्य सर्वथा निर्दोष है। अनेक वर्षों में भी मैं इसका ऋण नहीं चुका सकता। भागवत 16/49 4 से लेकर 6 तक में वे उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, गोपियों ने अपना मन मुझे दे दिया है, मैं ही उनका प्राण हूं। मेरे पुनः ब्रज में आने की सांत्वना देने पर ही वे बड़ी कठिनाई से
प्राण धारण किए हुए हैं। मैं उन गोपियों की आत्मा हूँ। तुम ब्रज में जाओ, गोपियों को सांत्वना दो और उनका हाल लेकर आ जाओ। और जब उद्धव ब्रज में गए तो गोपियों का प्रेम देख वे हतप्रभ रह गए। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान देना चाहा, योग की गुण बातें की, तो गोपियों ने कहा, योग उनको कहिए जो श्री कृष्ण से भी योगी हों। यहाँ तो सदैव संयोग है, हमारे प्यारे श्याम सुंदर सदैव मेरे साथ हैं। वो गोपियों के प्रेम में बह गए, कहने लगे, ये गोपियां धन्य हैं, इनका जीवन ही वास्तविक जीवन है। मैं चाहता हूं कि इस ब्रज रज में मैं लौट जाऊं, अगले जन्म में यहाँ की लता वृक्ष बनूं, ताकि इन गोपियों की चरण रज मुझ पर पड़ती रहे। उनको जीवन को धन्य बताते हुए वे कहते हैं, कितना बढ़िया श्लोक है, 10/44/10। यादोहने बहनने मथनोपलेपा प्रेंखना प्रेंकंखार्बरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्त धियोषु कंठ्यो धन्या ब्रज स्त्रिय उरो क्रमचेतयाना। जो गोपियां गायों का दूध दूहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी सुनाते समय, घरों में छिड़काव करते हुए, झाड़ू देते हुए, तो हर समय भगवान श्री कृष्ण के गुणगान किया करती हैं, उन श्री कृष्ण में चित्त निवेशित कर देने वाली गोप रमणियों को धन्यवाद है। उन गोपियों की जितनी महिमा गाई जाए उतना ही कम है। तो हम अपनी वाणी को आज यहीं विश्राम देते हैं। आगे के नारद चरित्र को हम अगले वीडियो में लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।